बहनों, यहाँ की बहुत आनंद हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। देश का ऐसा जिला जिसमें 97% जनजातीय समाज रहता है। संयोग ऐसा हो गया कि सब जगह मिलना हो गया, उन्हीं के घरों में भोजन हुआ, उन्हीं के घरों में जलपान हुआ। और कल रात जब शिव गंगा के कार्यक्रम में था तो लगभग 200-250 लोग आए थे। कार्यक्रम भाषण का नहीं था, भजन का था, और वो भजन बहुत आनंद से गाए जा रहे थे। उसमें से एक भजन से पहले एक झोपड़ी का चित्र दिखाया मुझे। उस झोपड़ी पर एक मोर बैठा हुआ था, मंदिर था, और उस झोपड़ी में बिंदियां लगी थी, और कहा कि जितनी बिंदियां हैं, जब शादी होती है तो सारी रात एक एक बिंदी के हिसाब से एक एक देवता को निमंत्रित करते। तो जब लड़की की शादी होती है तो केवल घराती और बाराती नहीं होते, स्वर्ग से उतरे हुए सब देवताओं की भी उपस्थिति होती है। मुझे बहुत अच्छा भाव लगा। दिवाली से पहले गौ माता की पूजा होती है, उसको मैंने समझा। एक भजन था जिसमें पांडव और पांचों पांडवों के गुणों का वर्णन था। सच बोलने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, और उसमें भगवान से मांगा कुछ नहीं। हम शहर के लोग मंदिर जाते हैं तो जैसे हम किसी मुख्यमंत्री से मंत्री से मिलते हैं तो 10 मांगे रख देते हैं, हमको सड़क दे दो, हमको पानी दे दो। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो हम शहर के लोग जो हैं 10 मांगे रख देते हैं। बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, हमारे पास में बहुत सारा मुनाफा हो जाए, हम लाखों मांगते, 100 रुपए चढ़ाकर आ जाते। पर कल रात जो भजन हुआ उसमें भगवान से मांगा कुछ नहीं। अपने घर बुलाया, शादी में बुलाया, उनके गुणों को याद किया, उनके महात्म्य को याद किया, और हमें ये दो वैसे दो, ऐसी कोई मांग नहीं थी। मैंने ये बात सीखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। भगवान की पूजा हम उनसे बिना मांगे भी तो कर सकते हैं, उनके महात्म्य का वर्णन करके कर सकते हैं। प्रेम से भोजन भी कराया, परंपरा है। खाने के टाइम कोई भी आ जाए, परिचित हो अपरिचित हो, जानते हो नहीं जानते हो, केवल इतनी बात की उसको भूख लगी है तो उसको भी खिलाओ। तो हमको महेश शर्मा जी ने बताया कि 4 लोग गए, भोजन किया, और भोजन के बाद में देखा तो किचन में जिनके घर गए थे उनके अपने लिए अनाज बचा नहीं था। तो पूछा कि फिर ये क्या करेंगे, आपके पास तो अनाज नहीं बचा। कहने लगे मक्का पिसवाएंगे। तो दोपहर का भोजन इन्होंने किया, थोड़ा आराम किया, शाम हो गई, शाम को उनके घर गए तो मक्के की रोटी बन रही थी। पूछा क्या हुआ, कहने लगे मक्का पिसकर अभी आया है, अब रोटी बन रही है। तो दिन भर कुछ खाया कि नहीं खाया, तो दिन भर कुछ नहीं खाया था। ये लोग लौटने लगे तो उन्होंने कहा ऐसे हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता है, तुमने दोपहर का खाना खाया था, अब सांझ हो रही है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम दोबारा खा के जाओ। तो मैंने ये समझा कि ये वो समाज है जो सद्गुणों को जीता है, जीवन में उतार कर जीता है, ईमानदारी से, सच्चाई से, सादगी से,
भगवान की शरण लेकर घर में गाय होती है, ऐसे समाज के दर्शन करके आप सबके बीच में रह के मैं और मेरी पत्नी हम उत्साह और आनंद लेके जा रहे हैं। इस बात को हमने सोचना शुरू किया कि हमारे पास में बाप दादाओं का, पुरखों का दिया हुआ धर्म है, उसके देवी देवता है, उसके महापुरुष है, उनके गीत भजन है, बड़े बाबा का मंदिर है, माता का मंदिर है। इतनी बड़ी विरासत को छोड़कर हमारे समाज के कुछ लोग हमसे बिछुड़कर किसी दूसरे देवता को और दूसरी किताब को कैसे अपना लेते? वो तो भारत की नहीं है ना। वो जो ऐसा आपको लॉकेट पहनाते हैं, एक सीधा डंडा और एक आड़े डंडे वाला, ये तो भारत का नहीं है ना। वो देवता भी भारत के नहीं है, वो जैसे कपड़े पहनते हैं वो भी भारत के नहीं है, वो जो किताब है वो भी अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में करके समझना पड़ता है। तो झाबुआ के लोगों से मैंने पूछा, फिर मैं एक कार्यक्रम में गया, उसमें 5-6 हवन कुंड थे। उस हवन कुंड के चारों ओर लोग बैठे हुए थे, 38 परिवार थे। मैंने पूछा ये कौन है परिवार? कहने लगे इनसे गलती हो गई थी, ये ईसाई बन गए थे, ये लौट कर आ रहे, ये वापिस स्वधर्म में आ रही। झाबुआ के लोगों ने हिम्मत